ओम शांति। नए वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, कैसा रहा स्टार्ट नए वर्ष का? अच्छा रहा, अच्छा रहा। यहाँ पहुँच गए और भी अच्छा हो गया। सागर के कंठे पर पहुँच जाते हैं तो और ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है ना। तो बहुत अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। कल से कैसा लग रहा है सभी को? अच्छा लग रहा है? हाँ, आज ही आए हो? अच्छा, ओके। हाँ, आज आए हो, कल जाने वाले हो, मुझे पता लगा था। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अपने स्थानों पर भी क्लास तो करते ही हैं, सुनते भी हैं, पर कई बार सुनते सुनते ना उस वेवलेंथ के साथ हमारी इतनी ट्यूनिंग हो जाती है कि हमें कई बार लगता है कुछ चेंज चाहिए। जैसे परिवार में भी होता है ना, परिवार में भी हम क्या कहते हैं, भाई आज कहीं बाहर चलो, थोड़ा घर में बैठे बैठे ना बोर हो गए। वही सब्जी वही रोटी अगर हम लोग किसी गार्डन में बैठकर खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चों कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे चेंज इज ऑलवेज गुड। और नए नए परिवार के सदस्यों से मिलते हैं तो उसमें हमें बहुत सी ऐसी बातें मालूम चलती हैं। हर एक का पर्सपेक्टिव हर बात को लेने का अपना अपना होता है। तो आज मुझे आदेश हुआ थोड़ा योग की गहराई पर चर्चा करें। अपना योग मशहूर होता जा रहा है ना, होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? कितने लोग समझते हैं मशहूर हो रहा है योग? आपके संपर्क संबंध में सब लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं? ऊंची दृष्टि से देखते हैं ना। अभी पहले होता था कभी टाइम, लोग कहते थे ये ओम शांति वाले जा रहे हैं, टॉन्ट मारते थे, ये ब्रह्म कुमारी जा रही है। और अभी क्या बोलते हैं वो लोग? हमें बोलते हैं ओम शांति, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना बड़ा परिवर्तन। ये कैसे आया? हमारी सहन करने की शक्ति से। जितना जितना हम चुप रहे, उनको एक्सेप्ट करते गए, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया। आज देख रहे थे 26 जनवरी की परेड में एक झांकी देखी, जिसमें देखा योग की झांकी। वो भले फिजिकल योग है, उस योग तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी लोग मेडिटेशन तक भी आ रहे हैं और समझते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। और हमारे से ऊंचा योग किसी का नहीं है। है किसी का योग? किसी का योग हमारे से ऊंचा नहीं है। उनका होता है बैलेंस ऑन हेड। शीर्षासन में क्या करते हैं? सिर नीचे और टांग ऊपर, बैलेंस ऑन हेड। और हमारा क्या है बताओ? हाँ, सहज राजयोग। और किसी को पता है हम क्या कहते हैं? थोड़ी सी वॉल्यूम ऊंची कर। बैलेंस ऑफ हेड हमारा है, बैलेंस ऑफ हेड। माना हम ये दोनों साइड अपनी बैलेंस करते हैं बाबा के ज्ञान से। पहले हमारा लॉजिकली काम करता था, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, इनको ये मेरे साथ ऐसे क्यों चलते हैं, मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया। हमेशा ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी हम क्या सोचने लगे? कोई बात नहीं, ये भी बाबा के बच्चे हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं, इन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है हमारा इनके साथ कोई कर्मों का हिसाब किताब रहा होगा। तो जब इस प्रकार से हम लोग सोच करके चलते हैं तो हमारी दोनों साइड बैलेंस होने लगती हैं। और उनके प्रति सबसे बड़ा फायदा हमको ये हो जाता है कि हम लोग उस समय उनके प्रति जब अच्छा सोच रहे होते हैं तो प्यार की भावनाएं उनके पास जाती हैं। और जब प्यार की भावनाएं उनके पास जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो संबंध हैं वो कैसे हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा का जो ज्ञान है, बाबा ने जो हमें योग सिखाया है, वो बहुत ऊंचा योग है, बहुत ऊंचा योग है। अगर हम अपने आप को यही नशा चढ़ाएं कि मैं राजयोगी आत्मा हूँ, मैं राजयोगी हूँ। ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि उसको क्या बोला जाता है? राज ऋषि बोलता है ना। है राजा का बेटा क्या बोला जाता है? राजकुमार। मैं वो आत्मा हूँ, मैं राजयोगी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा शिव बाबा से योग सीखती हूँ। तो ये नशा भी कोई कम नशा नहीं है।
अभी थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। इस राजयोग के नाम कौन कौन से, बायप्लॉट्स कौन कौन से हैं बताओ। ये तो इन जनरल है, 7 डेज कोर्स में भी आती हैं चीज़ें। कौन कौन से नाम है, इसीलिए पूछा था कि नहीं पता हो, हमें पता होने चाहिए। बताओ। सहज योग और कर्म योग, बुद्धि योग और मनसा योग और ज्ञान योग और हाँ संन्यास योग बाबा बोलते हैं ना, कई बार संन्यास योग भी बाबा बोलते हैं। तो ये सारे बाय प्लॉट्स हैं इसके, समझ आई ये बात। भक्ति योग भी बोलते हैं हम लोग। भक्ति माना ये सारे हमारे योग के ही बाय प्लॉट्स हैं जो दुनिया ने अडॉप्ट किए हैं। लेकिन अब उन लोगों का जो एडॉप्शन है वो अपने अपने प्रकार से, उन्होंने अपनी अपनी प्रकार की विधि बतानी शुरू कर दी। लेकिन बाबा ने आके सब चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि बाबा ने कहा याद माना, योग माना याद, योग माना रिलेशनशिप। अब योग की गहराई को जानने से हम बाप समान बन सकते हैं। बाप समान बनना माना क्या? अब ये नहीं कि हम बाबा का जो पद है उसको प्राप्त कर लेंगे, वो तो निराकार है, उस पद को तो नहीं हम प्राप्त कर सकते। लेकिन हाँ, जरूर बाबा के समान हम गुणों में संपन्न बन सकते हैं। इसीलिए तो देखो देवी देवताओं को भी लोगों ने क्या कह दिया, गॉड गॉडेश बोल दिया ना, क्योंकि वो इक्वल टू गॉड थे। अंतर क्या था कि हमारा शरीर है और उसका शरीर नहीं है, यही केवल अंतर रहा। तो जब हम लोग गहराई की बात करते हैं, योग की गहराई की, तो आप देखो किसी भी चीज की गहराई में जाते हैं तो फायदा होता है फायदा होता है। जैसे मानो यहाँ के बारे में भी हम पूरा जानते हैं, हमारा रिट्रीट सेंटर कितना बड़ा है, यहाँ कितने रूम्स हैं, कहाँ पर क्या क्या होता है, सोलार है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो उससे हमारे अंदर में एक अच्छी फीलिंग जनरेट होती है। लोगों ने जितनी भी इन्वेंशंस की उसका बेस क्या रहा, डेप्थ। डेप्थ है ना। हम ये देख रहे हैं लाइट जल रही है, कभी किसी ने एक छोटा सा लट्टू बनाया था, लाइट का बल्ब बनाया था, उसने कितना टाइम लगाया था, 10,000 टाइम्स वो फेल हुआ था। लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे कुछ बनाना है कि दिन के रात के टाइम में भी रोशनी हो जाए, तो उसने बना दिया। कितना बड़ा एफर्ट उन्होंने किया। तो किसी भी चीज की गहराई में जाने से, इसी तरह से समुद्र की गहराई में जाने से क्या होता है, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो हमको रत्न मिलते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। पहले कितना टाइम लग जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर। कोई भी अगर बहुत ऊंची भी टावर बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, जितनी टावर ऊपर होती है उससे ज्यादा नीचे लेके जानी पड़ती है। जितना मंजिल हम मकान बनाना चाहते हैं उसकी नींव हमें ज्यादा गहरी और ज्यादा मजबूत लेनी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि राजयोग में बाबा की याद में गहराई का महत्व, माना गहराई में जाना, माना तले में चले जाना। किसके तले में चले जाना बताओ, सोचो इसके बारे में। मेरे लिए योग की गहराई का क्या मतलब है? 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर पूछेंगे, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे तो सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आराम से बैठ जाएं। हर कोई अपने आप से पूछे, मैंने योग की गहराई से क्या मतलब निकाला है? क्या हम अपने लौकिक व्यवहार में रहते हुए गहराई में जा सकते हैं? विचार करें इस पर। की मन से बात, की मन से बात, रेज योर हैंड। कौन बताना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा? हाँ, पीछे बताएं जिन्होंने हाथ खड़ा किया।
आप खड़े हो जाएं, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। जी थैंक यू। योग की गहराई से आपका ये मतलब है? हाँ ओके। हाँ आपका यही योग है। आप क्या समझती हैं? समझ के साथ काम करना वो योग है आपके लिए। और आप सारे काम समझ से करती हो? कोई प्रॉब्लम आती है तो हल कर लेती हो, उसको हल कर लेती हो बाबा के ज्ञान से। वेरी गुड। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता, हर कोई हल नहीं कर पाता अपनी समस्या को। भाइयों में बाबा के ज्ञान से हम जब कर्म करते हैं ना, तो उसमें हमें प्राप्तियां होती हैं। हाँ प्राप्तियों से सुख मिलता है, शांति मिलती है। उससे अगर हम परिवार को भी चलाना चाहेंगे तो परिवार भी अच्छे से हाँ लौकिक परिवार को भी परिवर्तन कर सकते हैं वेरी गुड। अपने कर्मों से, कर्मों से, व्यवहार से, है ना? हाँ जी। एक के अंत में पहुंचना वही योग है। और जी हाँ जी आपके लिए। हाँ तो आप इसका अभ्यास करते हो और इसी फोकस से आप काम करते हैं। वेरी गुड। मैं सोच रही थी इसके बारे में कि योग की गहराई में जाना माना क्या? एक की लगन में मगन हो जाना। दुनिया में भी देखो लोग लैला मजनू का मिसाल दिखाते हैं। मजनू माना क्या होता? उसका नाम मजनू नहीं था, लेकिन वो प्यार में दीवाना था। इतना दीवाना था, इतना दीवाना था कि उसको हर चीज के अंदर क्या दिखाई देती थी? वही दिखाई देती थी। ब्रह्मा बाबा को क्या दिखता था? शिव बाबा ही दिखता था। इतनी बाबा खगियां मारते थे कि बात मत पूछो, कि अकेले कमरे के अंदर बाबा मिचनू बन करके डांस कर रहे होते थे। बाबा कहते थे बच्चे मैं जाके मिचनू बनूंगा। कितना लगन थी बाबा को, कुछ नहीं दिखता था। एक बार ब्रह्मा बाबा कुएं में चले गए, पानी निकल आया तो खुशी होती ना, पानी निकल आया, पानी निकल आया। बाबा को लगा मैं भी जाके देखूं। बाबा नीचे चले गए कुएं में। अब चले तो गए, ऊपर कैसे आए? बुजुर्ग अवस्था तो थी, ऊपर आना मुश्किल हो गया। तो फिर बाबा का ये संदेश जो था बहनों ने बाबा को बताया कि बाबा ये तो ना उसमें उतर गए, कुएं के अंदर उतर गए। तो बाबा ने कहा बच्चे को बोलो कि इतने भी नशे में ना आए, इतने भी नशे में ना आए कि वो ऊपर ही ना आ सके। तो फिर किसी तरह से बाबा को ऊपर लेकर के आए। मम्मा को कितना नशा था? कितना था? एड़ी से चोटी तक नशा था मम्मा को। इतना नशा था कि बात मत पूछो। एक बार निर्वैर भाई जी के साथ में वो गाड़ी में जा रही थी। सड़क पर बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। तो निर्वैर भाई जी ने मम्मा को कहा मम्मा आपने देखा ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये भी नया एडवर्टाइजमेंट निकला है कैंपा कोला का, शायद कोका कोला होती होगी उस समय। तो आपने देखा ये? कहती मम्मा को बाबा के सिवाय कुछ और नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखा। एक की लगन में मगन। इवन दुनिया में भी देख लो, कई बार हम कहते हैं कि बाबा को ऐसे करना, बाबा को इतना प्यार करना, एक की लगन में रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है, ये पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ की बात है। देखो हमें जिस काम को करने की लगन होती है, हमें कई बार कोई ट्रेन पकड़नी है, हमें अंदर में एक ऐसी लगन है कि मुझे बस पहुंचना ही है, पहुंचना ही है, पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फटाफट एक हाथ से हम एक काम करते हैं, एक से एक करते हैं, बुद्धि में कुछ और सोचते हैं, सारी चीजें सोचते हैं कि मेरी पैक हो गई कि नहीं हो गई, और फिर हम निकल लेते हैं तो मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि ब्रह्मा बाबा यज्ञ के अंदर कितनी लेट आए। लेट इन द सेंस कि 1936 में बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया और 69 में परफेक्ट बन के चले गए। हम यहाँ कितने भाई बहन बैठे होंगे जो जितने सालों में बाबा ने इस चीज को अचीव किया, वो हम यहाँ बैठे हुए हैं। 30 साल के अंदर बाबा ने इतना कुछ अचीव कर ले, कम बात तो नहीं है। हैं हम यहाँ पर कितने साल के बैठे हुए हैं? 30 साल से ऊपर वाले हैं कोई?
नहीं है। बट इवन देन बाबा के सामने कोई भी विजन नहीं था, कुछ नहीं था, पर क्या था बाबा को? नशा था, केवल नशा था। वो नशा ऐसा था कि बाबा की खुमारी कभी नीचे नहीं आती थी। इस वजह से बाबा ने स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए एक की लगन में मगन रहना, कुछ दिखाई ना पड़े। बाबा कहते बाबा ही बाबा दिखाई पड़े, हर कर्म के अंदर दिखाई पड़े। अगर मेरी ये स्थिति हो जाती है तो फिर मेरी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती। और मैं योग की गहराई में, हम हर समय, कई बार भाई बहन कहते हैं कि भी हमारे लिए संभव नहीं है, बाबा तो थे यज्ञ के अंदर रहते थे। दीदियां आप भी यज्ञ के अंदर रहती हो, आप बाहर नहीं रहती हो, आप यज्ञ के अंदर रहती हो, इसलिए आप लोगों के लिए सहज है। हम लोग तो लौकिक परिवार वालों से, ऑफिस वालों से डील करते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए तो ये चीज सहज नहीं है। ऐसा है? नहीं कहेंगे ना? है ज्यादा मुश्किल है क्यों? हाँ, सारी बात मन की होती है। तभी लोगों ने देखो बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत लो तो आप जगत को जीत सकते हो। कितनी बड़ी बात लोगों ने कह दी है। तो सारी बात हमने देखा कि ऐसी बात नहीं है। आप आपस में भी एक दूसरे को कंपेयर करके देखो। एक याद में बहुत अच्छा है, एक सुबह क्लास में आने में बहुत अच्छा है, एक जो है बाबा के घर में करने में बहुत अच्छा है, एक की लगन ऐसी है बस उसको बाबा ही दिखता है, वो किसी को देखता ही नहीं है। तो ये कैपेसिटी हर एक की अपनी अपनी, ये सोच पर डिपेंड करता है। तो कईयों के अंदर कैपेसिटी होती है और कई लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। आप देखो ये जो खेल सिखाने वाले होते हैं ना खिलाड़ियों को, तो वो लोग क्या करते हैं, कोच उनका क्या करता है, जब वो देखता है कि मुझे अपने वेट लिफ्टर पर्सन से, पहलवान से ज्यादा वेट उठवाना है, तो वो क्या करता है, अगर है वो भाई मानो 250 kg उठा सकता है और उसके ऊपर लिख 250 देता लेकिन रख देता 300, तो क्या कर जाता है, वो उठा लेता है। वो फिर कहता है तूने 300 उठा लिया। कहता अच्छा मैंने 300 उठा लिया, मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने तो 250 समझ के उठा लिया। तो इसलिए बाबा भी हमको क्या कहता है कि बच्चे अगर तुम्हारी लगन है कि हम ऊंचा जाना चाहते हैं, आप देखो आज हमारे सामने कितनी फैसिलिटीज हैं। फैसिलिटीज भी ज्ञान से रिलेटेड कितनी है। आप 10 भाई बहनों की क्लास YouTube पे सुन सकते हो, 10 पर्सपेक्टिव आपको एक ही चीज के बारे में मिल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम अपनी वेवलेंथ के साथ जिसका भी मैच होता है हम उसके साथ ट्यूनिंग कर सकते हैं। पहले तो ये कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, पर साधन जो थे वो क्या थे, बस मन की एक लगन होती थी, मन की एक लगन होती थी। और लगन ऐसी होती थी कि बात मत पूछो। मुझे भी याद आता है अपने जीवन काल का टाइम, जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं वहां पर कमला नगर सेंटर किरोड़ीमल कॉलेज से जाया करती थी। जो पीरियड फ्री हुआ भाग गए, जो पीरियड फ्री हुआ भाग गए, फटाफट भाग के गए, फटाफट भाग के आए। 10-10 मिनट उसको दिया, 50 मिनट का पीरियड हो तो 30 मिनट सेंटर दे दिए। ये लगन होती थी। लगन, लगन ऐसी होनी चाहिए। कभी भी इधर उधर गए, लगा कि भाई चलो आज करोल बाग चले जाते हैं, वहां जाके बाबा के कमरे में बैठ जाते थे और घंटों योग करके फिर घर चले जाते थे। लगन, तो ये फाउंडेशन जब हम शुरू के अंदर एक लगन की कि बस बाबा मेरा, मेरा कोई और नहीं, जब ये अंदर में होती है तो ऑटोमेटिकली दुनिया में भले हम रहते हैं लेकिन हमें दुनिया दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। हम करते क्या है कि दुनिया वालों को देखते हुए हम उनको देखते ज्यादा हैं और बाबा को कम देखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमारी लगन की अग्नि बढ़ती ही चली जाए और हम योग की गहराई में ही समाये रहें। उसके लिए हमें बाहरी प्रभाव से ऊपर उठना होगा। जैसे कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च को करना चाहता है तो वो क्या करता है, नीचे तले में चला जाता है। हम लोग भी योग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बाहर से सारा बंदा, हमें कुछ नहीं पता पड़ रहा कि बाहर में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब कि जब हम किसी भी चीज की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमें नीचे में उतरना पड़ता है। तो ये जो आउटर लेयर्स हैं, आउटर लेयर माना
शरीर से संबंधित हैं, हम सुंदर हैं, हम अच्छी जाति वाले हैं, ये जो भान हमारे अंदर में आ जाता है, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, इन ये जो आउटर लेयर्स है हमारी देह के संबंधी और परिस्थितियां, इनसे संबंधित ये जो चीजें हैं, मुझे इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा अपना कनेक्शन बाबा के साथ बनाए रखेंगे। अभी क्या होता है, मेरी मन की स्थिति लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट रहती है। अगर मेरी ट्यूनिंग, मेरी मन की स्थिति लोगों के साथ ज्यादा ट्यून्ड है, माना उससे मिले कोई हाई पोजीशन वाला, सपोज करो मुझे मिल गया, हमने उनसे बात की, तो हम उसके साथ इतने एनग्रॉस्ड हो गए कि बात ही मत पूछो। या कोई अच्छे प्रोफाइल वाला मिल गया, मेरे फ्रेंड मिल गया, उसके साथ हमने घंटा निकाल दिया, बातें उसकी और भी की, लेकिन वो सार में ना करके उसमें हम विस्तार में चले गए। तो हमारा जो ज्यादा ट्यूनिंग है वो किसके साथ हुई? ह्यूमन बीइंग के साथ हुई। तो ये हमें चेक करने की जरूरत है। ये चेक करने की जरूरत है कि सारे दिन भर में धंधा कारोबार करते हुए हम लोग अपना समय और शक्ति ज्यादा कहाँ देते हैं? क्या मुझे ये याद रहता है किसी को देखते हुए कि ये भी एक आत्मा है जिससे हम बात कर रहे हैं? मामा सामने आया, चाचा सामने आया, तो एकदम क्या याद आता है? मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अंदर में पहले क्या आना चाहिए? बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा आया है ना? राइट बात आनी चाहिए ना मन के अंदर, तो मन उसको एक्सेप्ट करेगा। एक बार क्या हुआ, रामश्लोक भाई बड़े हंसाते थे ना, तो मधुबन में एकोमोडेशन अलॉट करते थे। तो एक बहन ने पत्र लिखा, टीचर बहन ने वहां पर, कि देखो हमारे यहाँ से 15 आत्माएं आ रही हैं, ना मेल लिखा ना फीमेल लिखा। तो उसने कहा ठीक है, आ रही है तो मैं परमधाम में लटका दूंगा, क्योंकि आत्माएं आ रही हैं। कहते मेरे यहाँ तो मेल और फीमेल होता, कितने सिस्टर्स आ रहे हैं, कितने ब्रदर्स आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से राइट की बात को हमें राइट जगह पर अप्लाई करना है। अब उस समय आप ये अप्लाई करते हैं कि बाबा का बच्चा आया है, बाबा मुझे क्या सेवा करनी है, और अपने को कर दो पीछे और बाबा को कर दो आगे। संभव है? प्रैक्टिस करो इसकी। अभी कोई आपके सामने आया, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। अभी बाबा की थोड़े दिन पहले मुरली चली थी, उसमें भी बाबा ने प्रैक्टिस के लिए बोला था, जिसमें बाबा ने फॉलो फादर की एक मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था 12 बार आप निराकारी स्थिति का अभ्यास करो और 12 बार किसका? अव्यक्त स्थिति का, ब्रह्मा बाबा के समान स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो। तो इसका मतलब 12 12 24 बार दिन में करना। इसका मतलब क्या हुआ? हर आधे घंटे में करना। और यदि हम उसको निकाल दें जो नींद का टाइम होता है, तो कितनी बार ये अभ्यास हो गया इसका मतलब। तो बाबा ने कहा था कि आपके मन की स्थिति हमेशा बाबा के साथ जुड़ी रहे, लोगों के साथ नहीं जुड़े। अब किसी ने मेरे पैसे नहीं दिए, मानो उसके बहुत विचार चल रहे हैं, अब उसने नहीं दिए, तो मेरा मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ज्यादा इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। अब मेरा मन ज्यादा इंसान के साथ जुड़ा हुआ, तो मैं कर्मयोगी तो आत्मा हुई ही नहीं। हम बैठ के योग लगाने वाले योगी हो गए, योगी जीवन तो हमने नहीं बनाई। इसलिए मोस्टली हम देखते हैं बीके लाइफ में हम लोग केवल योग लगाने वाले योगी बन जाते हैं, वाइट ड्रेस पहन लेते हैं, बड़े फरिश्ता लगते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर डिसिप्लिन हो, मेरी हर कर्मेंद्रिय तपी हुई हो, जो बाबा हमसे चाहता है वो नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे छोटी छोटी बातों में बहुत बोलना, ऊंचा बोलना, बात को समझ के ना बोलना, रिएक्ट कर देना, एक्ट ना करना, तो ये क्या है? क्या है ये सभी?
ये हमें शोभता नहीं है। तो बाबा अब हम बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चे भी रियलाइजेशन कोर्स करो। रियलाइजेशन से लिबरेशन होगी। जब हम ये रियलाइज करेंगे कि ये मेरी कमी है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, भाई अपनी बात को हम ऊंचा बोलेंगे, मेरी बात में दे। तो ये बाहर वाले भी वही करते हैं, हमने भी वो किया तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे बाहर वाले वैसे ही हम हो गए। हमने सफेद कपड़े पहन लिए, हम ये ज्ञान सुनते हैं, वो गीता पढ़ते हैं। क्या फर्क हुआ हमारे में और उनमें? हुआ कुछ फर्क? कोई फर्क नहीं हुआ हमारे में और उनमें। भाई ठीक है, नेमी नाथ हम हो गए, सुबह भी उठते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते, तो दुनिया में भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो 2-2 बजे उठते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये सब चीजें दुनिया वालों में भी हैं। लेकिन हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, तो हमें अपनी हर मोमेंट को, हर क्षण को क्या बनाना होगा? डिवाइन बनाना होगा। हर मोमेंट को डिवाइन बनाना होगा। अगर मैंने अपनी हर मोमेंट को डिवाइन नहीं बनाया, मैंने अपना जो वाइब्रेशन है एनर्जी का, उसको अगर ऊपर नहीं लेकर के हम गए, तो इसका मतलब हम दुनिया में रहते हुए अपने उसी वाइब्रेशन पर कनेक्ट हो रहे हैं। और उसी वाइब्रेशन पर कनेक्ट होते हुए लोगों के साथ, संबंधियों के साथ, नेचर, हाय बारिश, बारिश तेरे को अभी आना था क्या? भाई लोग भी यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं, तो क्या अंतर हुआ? ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान क्या हुआ? ठीक है, आ गई बारिश। कई बार हंसी में बोल भी देते हैं, बारिश तुझे अभी आना था, लेकिन अंदर में स्टेबिलिटी हो। ठीक है ना, मेरी गलती है, पता था मौसम तो खराब है, तो हम क्यों नहीं छाता लेके निकले? लेके निकल सकते थे ना। तो इसका मतलब मेरी नेग्लिजेंस है। कई बार हमारा आलस भी होता है इसके पीछे, आप चेक करेंगे ना, हमारा आलस भी होता है इसके पीछे। तो हमने आलस को तो छुपा दिया और ब्लेम किसको कर दिया? प्रकृति को कर दिया, प्रकृति को, जो कि गलत है। और इसी तरह से हम डे टू डे लाइफ में भाई बहनों के साथ करते हैं। अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे की बात को हम बहुत ज्यादा उजागर कर देते हैं और उसको ऐसे सिद्ध कर देते हैं कि वो गलत है और हम सही है। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम यहाँ आए किस लिए हो? अंदर में अगर हमारे सत्यता नहीं है तो बाबा के साथ मेरा कनेक्शन जुट नहीं सकता है। उस समय हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या सिखाया है, इस परिस्थिति को डील करने का क्या तरीका है। अभी हम लोगों ने एक मेगा इवेंट की थी फार्म हाउस में, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक डिक्लेयर हो गया कि रात को बारिश आएगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्रोग्राम था। अब रात को बारिश आएगी तो अब क्या करोगे? पहले किसको कहोगे? जो टेंट लगा रहा उसको कहोगे, हैं बाबा आपको देखना है, अब बाबा बारिश आई तो देखना, आपको संभालना है पूरा। हम तो बैठ जाएंगे, लोग आएंगे, उनको कैसे संभालना है वो आपको देखना है। अब बाबा को मुट्ठी में रखो, बाबा को मुट्ठी में रखो। हर परिस्थिति के अंदर, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आती है, बाबा को जब हम मुट्ठी में रखते हैं तो परिस्थिति छोटी हो जाती है स्वस्थिति के बल पर। उसके बाद भले हमने किया टेंट वाले को भी फोन, रात के 11-12 बजे थे, मैंने कहा भैया तो बड़ी तेज बारिश आ रही है, अब क्या करेंगे, सवेरे तो प्रोग्राम है हमारा, शाम को था। कहता आप चिंता नहीं करो, ये सब हो जाएगा, पानी जो है ना घास में नीचे चला जाएगा, इतना पानी नहीं है। नहीं तो हमने कहा तुम ऊपर में वो डाल दो। कहता नहीं। बाबा को याद किया तो परिस्थिति हल्की हो गई। अगर मैं 10 लोगों के साथ जिक्र करती, ओ भागो 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 बारिश आ रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो क्या होता? क्या होता? हलचल हो जाता। बाबा ने हमें क्या सिखाया? हलचल में भी अचल। ये कब होगा? जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसीलिए तो देखो गीता के जो सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है, किस चीज की बात कही गई है? कर्म योग की बात कही गई है ना कि योग लगाने वाले योगी की बात है। इसलिए हम लोग कई बार नामधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, नाम रख लिया बस, धारणाओं में देखो तो है ही नहीं बिल्कुल। धारणाएं, चाल चलन, व्यवहार, बोल में अलौकिकता और दिव्यता है ही नहीं। इसलिए
परिस्थिति को करें हम छोटा और स्वस्थिति को करें ऊंचा, हर बात के अंदर। ब्रह्मा बाबा ने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। बाबा के सामने भी बहुत बातें आती थी, लेकिन बाबा ज्ञान युक्त दृष्टिकोण से उस बात को हैंडल करते थे। आप सभी को पता हुआ ना कि बाबा ने एक बार कह दिया, बच्चे मैं जलेबी खिलाऊंगा, और खिलाने के लिए कौड़ी भी नहीं कि भोजन तो बन जाए। और बाबा ने कहा बच्चे मैं जलेबी खिलाऊंगा। तो वो सोच रही बेचारी भंडारण की कैसे भोजन बनेगा, क्या होगा। तो बाबा शिव बाबा को कह देते थे, बाबा देख लो मैंने तो अनाउंस कर दिया, अब तुम जैसे ठीक समझो, जिम्मेवारी तुम्हारी है। लेकिन बाबा निश्चिंत हो जाते थे शिव बाबा के ऊपर छोड़कर। हम निश्चिंत नहीं होते, हम फिर भी अपने साथ बात को चिपकाए रखते हैं, अटैचमेंट। नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। अब क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? मन को बार बार कहो, मन तू क्यों सोच रहा है? जरूरत है ये सोचने की? तुझे पता नहीं है कि वो भगवान है? जब वो भगवान है, दुनिया उसको याद करती है, उसको तूने अपना जीवन दिया, क्या वो तेरी मदद नहीं करेगा? तो मन को क्या करना पड़ता है? हमें मोड़ के लाना पड़ता है, मोड़ के लाना पड़ता है। क्योंकि देखो हमारी गाड़ी ऐसे चल रही है मन की, अब हमें बिल्कुल रिवर्स गियर में लेकर आनी है। तो रिवर्स गियर में लाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तो नहीं होगी, एक्सर्शन होती है रिवर्स गियर में लाने में। तो इसलिए बाबा ने लिख लिख के अभ्यास किया। तो एक अभ्यास यहाँ से लेकर के जाओ, जो भी आपके परिवार में है, नाम सहित लिखो, मेरी रीना बेटी भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। पहले लिखोगे, फिर माइंड मैपिंग शुरू होगी। पहले लिखेंगे कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा है, जो मेरे परिवार में आए हैं वो भी आत्मा है, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो अब उसका सीन बनाएंगे कि ये भी आत्मा माना एक एनर्जी है, मैं एनर्जी से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा शक्ति एक शक्ति से बात कर रही हूँ। तो बात करने का तरीका मेरा बदल जाएगा। दूसरा, जब मुझे ये पता होगा कि मुझे ऊंचा नहीं बोलना है, हमें पता ही नहीं होता कि नीचा भी बोलना कोई चीज होती है। हमें लगता है जो हमारा वॉल्यूम है ठीक है, हमारा वॉल्यूम है। कई बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि हमारा ये वॉल्यूम है, नहीं, लेकिन जितना ऊंची स्थिति में स्थित होकर अवतार समझ के नीचे आएंगे, फिर बात करेंगे, तो उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा। फिर हम किससे कनेक्टेड है? हाई फ्रीक्वेंसी शिव बाबा से कनेक्टेड है। जब हम बात करें, बाबा आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो हमारा जो लौकिक है वो अलौकिक में परिवर्तन होता जाएगा। ये मेहनत करने की जरूरत है। इस साल के अंदर लौकिक को अलौकिक बनाओ। अच्छा, मन में आता, सुबह उठते हम नहाने जा रहे हैं, संकल्प आता हम नहाने जा रहे हैं, आता है क्या क्या, क्या सब दूसरा थॉट क्या आता है मन में? कोई और भी आता है? हाँ, ठंड बहुत है, गर्मी, ठंड बहुत है, गर्म पानी चाहिए, यही संकल्प आते हैं? कुछ और भी आता है? अंदर को चेक करो, क्या आता है अंदर में? क्या मन में ये संकल्प आता है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर को स्नान करा रही हूं, क्योंकि ये हीरा जो है ऐसी डिब्बी में नहीं रह सकता। अगर इस दृष्टिकोण से स्नान करने जाएंगे तो क्या होगा? शरीर के भान से हल्के हुए, गर्मी है, सर्दी है, उसका भान कम हुआ। और शरीर की सफाई भी हम कैसे करेंगे? प्यार से करेंगे, क्योंकि जैसा हीरा होता है वैसे उसकी डिब्बी होती। यहां से निकलते हो, हर कोई आपको दिखता है। क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते? हम ये देखते उमा जा रही है, नीरा जा रही है, ओम प्रकाश भाई जा रहे हैं, क्यों? बाबा के बच्चे जा रहे हैं। बाबा को बीच में ले आओ, हर जगह बाबा को बीच में ले आओ। तो जब हमने बाबा को बीच में ले लिया, अगर हम उनके साथ कोई कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, वो हमें कोई बात भी कह रहे हैं, तो हम क्या करें?
हम लोग जो है उनको बाबा को कह दे, बाबा ये बात ना ऐसे कह रहे हैं, क्या करना है इस टाइम। तो बाबा हमें टच करेगा उस टाइम इमीडिएटली। एक बार की बात मुझे याद आती है कि मैं 91 में विदेश गई थी। तो उस समय स्विट्जरलैंड में थे हम लोग। तो हम लोग जर्मनी से स्विट्जरलैंड चले गए बाय रोड कार से। अब जब हम वहां से वापस आने लगे तो फ्राइडे का दिन था। तो मेरे साथ जो मेट थी बीके सिस्टर, उसने मेरे से पूछा कि आपका डबल एंट्री वीसा है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहती अब हम दोबारा एंटर कर रहे हैं जर्मनी में तो डबल एंट्री होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आप देखो। उसने देखा, कहती तो नहीं है। और कहती अब तो ये फिर हमें यहीं बिठा देंगे, हमें पहले लगवाना पड़ेगा वीसा, मंडे को खुलेगा और फिर पैसे भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो कहती अब क्या करें? मैंने कहा रिस्क लेते हैं, चलो बाबा को कहते हैं। अब हमारी इग्नोरेंस इज ब्लिस भी तो कहते हैं ना लोग, तो देख लेते। हमें मालूम नहीं था, बाकी हमारी कोई इंटेंशन तो ऐसी थी नहीं। तो आप बिलीव करेंगे, बाबा को कहा, वो बहन लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, वो इस तरफ बैठी हुई थी, इधर वो पुलिस वाला था और इधर मैं बैठी हुई थी उसके साथ में। तो उसको देख के मैंने एकदम ऐसे बोला, हेलो हाउ आर यू। उसने भी ऐसे बोला जैसे वो मिसमराइज हो गया। और उसने उसका पासपोर्ट मांग लिया, मेरा नहीं मांगा। हो सकता है स्विट्जरलैंड जैसे देश में। ये चीज होती है भगवान के मदद की। भगवान की मदद हमें ऐसे मिलती है। एक बार मैं कहीं से आ रही थी, एक भाई ने मुझे रास्ते में छोड़ा, कहते मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, दीदी आप ना निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दूर भी था, 3 किलोमीटर के करीब था और वहाँ कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, एक गांव से दूसरे पालम विहार की तरफ आना था। तो मैंने अब बाबा से बातें करती आ रही थी। मैंने कहा बाबा अब आपका ना टेस्ट है, देखती हूँ आप अपनी सजनी को कैसे लेके जाते हो। अब वो पैदल जा रही है और इतना लंबा रास्ता उसके बस की नहीं है, आपको पता है। तो मैं जस्ट सोचा ही था, बाबा कहते ना तुम सोचो भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट होके रहते हैं, आप बिलीव करेंगे कि सुबह के टाइम मैंने एक गाड़ी पे स्टिकर लगाया था, वो गाड़ी वहां खड़ी थी। तो मन में आया, मैंने कहा ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी है? तो महावीर भाई की गाड़ी है। इतनी देर में वो भी निकल आए बाहर। मैंने कहा आप यहाँ कैसे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहते यहीं तो मेरी फैक्ट्री है। पता तो था उनकी वहाँ फैक्ट्री है, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ पे है। तो कहते ये आपकी फैक्ट्री है, इधर अंदर चलो। गए अंदर, सारी फैक्ट्री दिखाई। फैक्ट्री दिखाने के बाद कोई बहन को खाली हाथ तो नहीं आने देगा, पैसे भी दिए, फिर छोड़ने भी आए आश्रम। कितना फायदा हुआ, फिक्स डिपॉजिट हो गया ना। ऐसे बाबा की मदद मिलती है। इन चीजों को ना हमें आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए। देखो कई बार एक स्माइल आपको कितनी मदद कर देती है। मैं आपको बात सुनाती हूँ। मैं फ्रांस में थी, पेरिस में जब थी तो अंदर जाना था। उन दिनों बहुत कम लोग ट्रेवल करते थे इंडियंस। तो जैसे ही अंदर जाना था, बाहर खड़ी हुई थी जो सिस्टर आई थी लेने के लिए, पर ये लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा अब क्या करूं? तो जब वहां से फ्लाइट से उतरे थे लोग, तो उसमें एक इंडियन था। तो वो मुझे देख के स्माइल पास की, मैंने उसको देख के हेलो कर दिया। तो जैसे ही उसको हेलो किया तो उसको, वो मेरे पीछे था और मैं आगे थी अंदर, कस्टम चेकिंग के बाद अंदर जाने के लिए। तो वो जो सिस्टर्स थी जो बैठी थी कस्टम चेकिंग कर रही थी, उन्होंने कहा वी विल नॉट अलाउ यू टू गो। मैंने कहा व्हाई? माई फ्रेंड इज वेटिंग देयर, वहां पे वो वेट कर रही है, मुझे जाने दो। कहते नो आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? इतने दिन का वीजा आपको नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। अब वो पीछे वो जो था ना, वो आगरा का, यहाँ पे वो सप्लाई करता था, शूज सप्लाई करता था। तो उसने कहा शी इज माई फ्रेंड, आप इसको छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दिया। तो ये है बाबा के वंडर्स, बाबा के वंडर्स हैं।
बाबा के वंडर्स के लिए ये हम एक्सपीरियंस तभी करेंगे जब हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। हिम्मत माना एक पावरफुल थॉट। अगर हमारे मन में कोई ऐसे लगा हमें आज भोजन अच्छा नहीं बना, हम एकदम मुंह बना देते हैं, कई बार छोटी छोटी बातें हैं बना देते हैं कि नहीं, क्या खाना बनाया है, तो प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद समझ के खाओ उसको। आप देखो इसमें लंगर खाने लोग जाते हैं, उसमें क्या होता है, घी भी नहीं होता तो भी उनको सूखी रोटी क्या लगती है, भावना। कई बार हम ज्ञान में चल करके अपनी भावना को कम कर देते हैं। तो इसलिए परिस्थिति को जीतो स्वस्थिति से, और कभी भी लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करो। अगर लोगों की वाइब्रेशन पर ही हम वाइब्रेट करेंगे, उनके साथ ही हम ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो हम कभी भी गहराई में उतर नहीं सकते। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, निभा भी रहे हैं। कोई कहता वो कैसा था, आपको कैसा लगा उनसे मिलके, कहना सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, अपने अपने हिसाब से सब अच्छे हैं। हर एक को एक्सेप्ट करके चलो, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। आपके अंदर कोई विशेषता, मेरे अंदर में कोई विशेषता, बाबा ने आपको भी चुना, मेरे को भी चुना, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी अगर हम लोग इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी चेकिंग करके अपने प्रोग्राम बनाते चलेंगे, तो आप कभी भी दुनिया में रहते हुए भी हमारी स्थिति जो है नीचे नहीं हो सकती। और आप देखो ब्रह्मा बाबा के सामने, मम्मा के सामने, दीदी दादियों के सामने तो कुछ भी नहीं था। उनकी क्या स्थिति बनी, कैसे बनी, कोई परिस्थिति भी आई तो उन्होंने किसको याद किया, नीचे से थैले उठा उठा के तो वो ऊपर लेके जाते थे, तब तो कहीं खाना बनता था, बैलगाड़ियों में वो ट्रैवल करते थे। आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, पर आज हमारा मन जो है ना वो हमारे साथ नहीं है, उसको हम साथ नहीं लेते, उसको कह देते हाँ तू जो कह रहा है ना वही ठीक है, तू कह रहा हाँ सवेरे ठंड है मत जा क्लास में, हाँ ठीक है ना। हम मन की मानते हैं, मन को मनाते नहीं हैं। इस वजह से हम लोग बाप समान स्थिति जो हमारी बननी चाहिए योग की गहराई के द्वारा, उसमें हम उतर नहीं पाते हैं, ठीक है।